जी आप खा लेते हो क्या, खड़ा नहीं होता है। बाबू साहब के चरणों में प्रणाम। देखो साहब, गलती से माफ करना, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी औलाद हो। अरे भाई बोलिए। ये क्या है? ये हारमोनियम है। मुनमुनियम? मुनमुनियम नहीं, हारमोनियम। अच्छा, बाजा। इसमें हम मिलेंगे या ये हमें मिलेगा? नहीं, आपको इसमें मिलना पड़ेगा। हमको? हाँ जी। तो हमारा स्वर तो निकालोगे ना? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। ये कौन सा सुर लगा दिया अभी? ये है भैंसा सुर। शुरू में लगा दिया इसको। हाँ। बहुत सुंदर। और कब लगाते? ये कब लगाया जाता है? श्रीमान सज्जनों, जब आदमी के प्राण निकलते हैं ना, जब भैंसा सुर लगाया जाता है। देखो, एक बस आ रही थी करौली से, सामने एक मैडम बैठी, मैडम पे छोटा सा छोरा। अब बड़ो बूढ़ो करौली कोई आदमी बाके ऊपर चढ़ गो, पटेल बाबा, और बीड़ी जोड़ के सीट पे मैडम बोलिए, बाबा ये बीड़ी क्यों पी रहे हो? है वो तो, अरे इसको बुझा दो। बाबा बोले, क्यों बेटा क्यों? आपको दिखता नहीं है बस में क्या लिख रहा है कि चलती गाड़ी में धूम्रपान करना वर्जित है। बाबा ने भुजाई के कान में टांग दी, उतरेगा जब पीता। श्रीमान सज्जनों, बस आगे चली, अब मैडम को छोटो सा छोरा बार रोवे लग पड़े। मैडम ने उसके लिए दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब बाबा तो गुस्सा में बैठो रोकना। बाबा ने 2-4 मिनट तो देखो, बोले मैडम ये क्या कर रही हो? बोले बाबा तो दिख रहा नहीं, लाला को दूध पिला रही हूँ। पर तू पढ़ी लिखी है, तेरी हीरा माथे की फूट गई। या में कहा लिख रही है बस में, चलती गाड़ी में सवारी कोई भी अपना अंग बाहर नहीं निकाले। श्री राज महाराज की लड़ाने महाराज कंस हमको बुला रहे। बाबू महाराज जी मुस्कुरा जाने में समझो पूरी पूरी कृपा है, वो बुला पंडित है। महाराज मथुरा नरेश कंस की जय जय। हाजिर में हूँ, खिदमत में हूँ, किस लिए की इंतजारी क्या है मुझसे? काम काम तुझसे अड़गड़ी, दीवान हुआ तू दीवाना, खाता पीता सोता है, तुझको ये नहीं मालूम इस राज्य में क्या होता है। अरे दीवान हुआ मैं दीवाना, एक कंस पहले आयो वहां गयो और ई आयो तो फिर कंसिंग जी मेरे तरफ कंसिंग जी बनवा को बाबा पे एका चिल्ला ले जो होसु टेढ़ो हो नहीं तो बाप। अरे दीवान हुआ मैं दीवाना और खा पी करके सोता हूँ। रात्रि के 12 बजे घरवाली के कपड़े धुलता हूँ। अरे झूला मत झूले छोरा नरमदार। जय हो महाराज। दीवान, तुम घरवाली के कपड़े साफ करते तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म तो महाराज या दरबार में करी जाए
घर कछु ना चले तो हुई चले आगा नाच रुच के चला कपड़ा धो चाय बनाओ कर लो पड़े। ठीक है दीवान, आओ मेरे सेवक सदगुणों में स्वागत सभी का करता हूँ। है एक परामर्श की बात जो प्रस्ताव सामने रखता हूँ। क्या प्रस्ताव है? क्या प्रस्ताव है महाराज? हमारे पिताश्री साधु ब्राह्मणों को खिलाते रहे, यज्ञ करवाते रहे, लेकिन पहले देवकी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, घर में थी सियानी सुता। ये पिता की महान गलती थी, ये उनकी लापरवाही देख देख कर छाती मेरी जलती थी। इसलिए हमारी बहन देवकी विवाह के योग हो गई है। उनके लिए कोई सुंदर सा वर होना चाहिए। आपकी बहन देवकी है, हाँ वो विवाह के योग हो चुकी है, हाँ, इसीलिए कोई सुंदर सा वर चाहिए, वर होना चाहिए। अगर महाराज वर पीपल नहीं मिले तो नीम का चल जाएगा। हाँ, दीवान, ये नीम का क्या होगा? आप ही तो बोल रहे हो कोई वर लाओ पीपल लाओ। अरे पर पीपल नहीं, सुंदर सा दूल्हा होना चाहिए। सुंदर सा दूल्हा? अच्छा बोल दूल्हा। क्या बे? लूला? अरे ये नहीं, सुंदर सा दूल्हा राजकुमार होना चाहिए। अच्छा राजकुमार मतलब मटकी बनाने वाला। कुमार? क्या बे? राजकुमार राजकुमार होता है, मतलब सुंदर सा लड़का होना चाहिए। लड़का? हाँ। अच्छा मेरा जैसा। है? ज्यादा भाई छोटी। क्या बे? कैसा होना चाहिए? बताइए महाराज लड़का हो तो कैसा हो? रूपवान, रूपवान, गुणवान, धनवान अच्छा जी और शीलवान, उम्र 18 साल होनी चाहिए। महाराज मैं जाऊंगा, रूपवान भी देखूंगा, गुणवान भी देखूंगा और धनवान भी देखूंगा, लेकिन महाराज ये थोड़ी है कि रूपवान गुणवान और धनवान फिर से 18 वर्ष का मिल जाए, 18 का नहीं मिले तो 9 वर्ष के दो पकड़ के लिया। दीवान के बच्चे, आप बड़े अच्छे मक्कार कहीं का। दो दूल्हे होते हैं, एक दूल्हे के लिए कहीं एक चाहिए ना? एक ही होना चाहिए, वो भी सुंदर होना चाहिए। महाराज आजकल जमाना बदल गया, एलपी सिस्टम है, एलपी से जोटी पाई छोटी कर देंगे। नहीं, एक ही होना चाहिए और सुंदर सा होना चाहिए। बताओ मैं कौन है? अभी मैं देख के लाता हूँ महाराज, जाता हूँ। बताओ, देखो पहले बताओ उनको कौन है ऐसा। जाइए देख के लाइए। कोई थका पकड़ हुआ आजा, कंस को मेहमान बनाता हूँ और गुस्सा आएगी तो तलवार घुसा के मार सके। भाई देखो राजा जोगी अंगजन, या तो आप जान रही हो, आ जाओ जल्दी जल्दी। कोई ये प्यार करा रहे हो तो आ जाओ, नहीं बटन चढ़ हुआ करो वो ध्यान रखिए। फिर बोलते बल्कि जो के भाई तेरे ब्याह ना कराए हो। महाराज ध्यान आया, कौन है? जो सूरसेन सुपुत्र वसुदेव जी है, क्यों ना उनके साथ ही संबंध कर दिया जाए। क्यों नहीं? सूरसेन के सपुत्र पटेश्वर राजधानी वसुदेव नंदन जी वो हमारे मित्र भी है, और बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ में मंजूर की जाती है। राजी से राजी, क्या राजी? हमारा हुक्म सुना देना। अगर वो विवाह के लिए मना करते हैं तो सुना देना, महाराज कंस की तलवार में जंग नहीं लगी है, संग्राम करने के तैयार हो जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ बरात सेट लेवा कर पिलाओ। दरबार में जंग तेरी भी ना है, हमारे बाबा साहब की नून ना लगी, बेटा फरफराए देंगे, हमें पता ही ना है। अब आए ए दीवान जी, कहिए। ये दरबार किसका है? ये दरबार महाराज सूरसेन का है।
एक कप चाय लेके आओ। एक कप चाय किस लिए? कौन हो भाई? होटल लेंगे? होटल नहीं है, ये दरबार है महाराज का। मेरे समझी गेट पे पहुंचो। चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सब सुविधा है ना, इसी वजह से कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ अंदर घुसते बाहर घुसते सब चीज मिलती है। कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे हम मंत्री हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? आई एम दादा भाई छोटी पंपती नल की। मथुरा से आए हैं। अच्छा, मथुरा से आए हो। जाकर के संदेश पहुंचा दो। क्या संदेश पहुंचा है बताइए। के मथुरा से महाराज राजा कंस के महादीवान जी पधारे हुए हैं। छोटे मोटे नहीं, महादीवान। महादीवान जी रसगुल्ले का डिब्बा लेकर के स्वागत करने आ जाए। ठीक है, अवश्य सूचना पहुंचाएंगे। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, मथुरा पुलिस से राजा कंस का दूत आया हुआ है। अरे आइए आइए दीवान जी आइए। आइए। तो पेट ही ना है। दीवान जी जी जी, आज तो आप बड़े ही दिनों के बाद हमारे इस बड़ी से राजधानी में आए हैं। वो क्या है, हमको टाइम नहीं मिलता, व्यस्त रहते हैं। हाँ, वो तो राज्य का काम है। आपको मालूम है, या तो कभी कभी मोबाइल ही व्यस्त रहता है या हम ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। कहीं मथुरापुरी से कुछ समाचार लेके आए हैं? आज समाचार ऐसा लाए हैं, तुरंत कुछ पापड़ पापड़ नाश्ता मंगाओ, नाश्ता और बनाए? मिठाई का डिब्बा मंगाओ। हाँ, क्यों नहीं, आपका मुंह मीठा कराया जाएगा। बात क्या है? आपका विवाह सगाई संबंध लेके आए हैं। क्या कहा? आप हमारा विवाह कराना चाहते हैं? जी, परंतु दीवान जी, आप जानते हैं कि महाराज कृष्ण के यहाँ से पहले ही हमारे 6 विवाह हो चुके हैं, लेकिन अब हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। पत्थर लाए कोई क्या हो गया? बात आपको बोलो। क्यों बोल रहे हो भाई माथे को? याके छे बोल के बटन टिलर हुआ। अरे क्या हुआ दीवान जी, सोच में पड़ गए? आपका मैटर नहीं है, मैटर मेरा है। वो क्या है, आपकी 6 शादी हो गई? जो आपको नहीं पता है, आप हमारी सारी शादी में रहे। पता है, पर देखिए ऐसा है, इस समय जो उग्रसेन है ना, वो तो कंस ने कारागृह जेल में डाल दिए ऊपर। क्या कहा? जैसे मैंने पटक रखे नहीं तो 6 आदमी को, ऐसे उग्रसेन जी को ओरिजिनल कारागृह में डाल दिया। अच्छा, और अब स्वयं मथुरा के राजा कंस बन गए हैं। उनका कहना है, या तो वसुदेव जी संबंध स्वीकार कर ले, बहन देवी का विवाह, और नहीं करते हैं तो संग्राम के लिए तैयार हो जाए। क्या कहा? युवराज ने ऐसा कहा है, यदि हम उनसे विवाह नहीं करेंगे उनकी बहन से, तो क्या वो हमें युद्ध के लिए नकार देंगे? युद्ध होगा और घमासान होगा। दीवान जी, ये तो हम जानते ही कि कंस बड़ा बलवान है, और आपको हम मालूम उसे है, जीत नहीं सकते। इस गलती से हमेशा युद्ध जीते हैं। बेटा ठीक है, यदि आप कहते तो हम कर लेते। ठीक है, ठीक है। सुबह 9 बजे लोरी को एक बारात लेकर के आ जाना है। बारात का क्या होगा? कि बारात? लड़का का काम चल रहा है ना, बारात थोड़ी, बारात। सरपंच साहब वैसे मेरे घर के हैं, उन्हीं का दिला दूंगा। बारात तो हमारी सारी तैयार है। कौन सा है? नहीं यही दिला दूंगा। बारात तैयार है? पूछ लो। कहाँ है तुम्हारी बारात? ये सब बाराती है, तो कुछ है। सुनो, बारात के अंदर बुढ़े नहीं आने चाहिए। क्यों? जवान नहीं आने चाहिए और बच्चे नहीं आने चाहिए। कौन आएगा? कौन आएगा? जब बुजुर्ग नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, जवान नहीं आएंगे, तो कौन जाएगा? हम बताएंगे। भाई देखो, आप बुढ़ों को लाएंगे तो खाना